वीडियो चलाएं। गुरुदेव के मंत्र वाला वीडियो जो रोज ध्यान के बाद चलता है वो प्ले करें। जय गुरुदेव, स्क्रीन शेयर हो गई ना? हाँ, शेयर हो गई। गुरुदेव के मंत्र वाला वीडियो जो चलता है ध्यान के बाद वो चलाना है। बेटा स्क्रीन शेयरिंग नहीं आई अभी ना? ठीक है अंकल, वापस करता हूँ। मैं मंत्र बताऊंगा, आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताएगा। रटासी ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी? नाम रट राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसको होता है एक शब्द क्लीन शब्द क्या आया, ला में मिला हुआ बड़ी एक ही मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहाँ स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहाँ स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीके बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व तो शामिल नहीं होगा, और राधा बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख देवी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के बैनर तले चलने वाले इस प्रोग्राम में सभी गुरु भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं विनोद पुरोहित जी गुरु भाई से निवेदन करूंगी कि गुरुदेव की दिव्य लेखनी पढ़ के सुनाए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जी मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरु भाई। स्क्रीन शेयर हो गई क्या गुरु बहन? जी गुरु भाई हो गई। जी मैं शुरू करता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को।
आज की दिव्य लेखनी का शीर्षक है चेतन शक्ति से जुड़े बिना प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार असंभव है। 28 फरवरी 1988 को पूज्य गुरुदेव ने यह लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, अंधेरा और उजाला दो बेमेल वस्तु हैं। ये दोनों एक स्थान पर नहीं रह सकते। प्रकाश निर्भयता, नया जोश और चेतनता प्रदान करता है, जबकि अंधेरा भय, निराशा और अचेतनता का प्रतीक है। दोनों एक दूसरे से विपरीत गुण धर्म की वस्तुएं हैं। इसीलिए सभी धार्मिक ग्रंथों में तामसिक शक्तियों की तुलना अंधेरे से की गई है और सात्विक शक्तियों की उजाले से। तामसिक शक्तियां संसार में हिंसा, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष आदि विनाशकारी शक्तियों का प्रचार प्रसार करती हैं, जबकि सात्विक शक्तियां अहिंसा, प्रेम, दया, सद्भाव आदि सृजनात्मक सत्ता का प्रचार प्रसार करने में निरंतर लगी रहती हैं। युग के गुणधर्म की प्रधानता के कारण इस समय संसार में तामसिक शक्तियों का बोलबाला है। सात्विक शक्तियां पूर्ण रूप से गौण हो चुकी हैं। मैं कह चुका हूं कि मुझे परम सत्ता ने जो प्रत्यक्षानुभूति करवाई, उसके अनुसार सात्विकता के पूर्ण हास के साथ साथ तामसिक सत्ता भी आखिरी सांस ले रही है। उसके बचे खुचे शक्तिहीन वंशज नितांत निराशा के भाव में डूबे हुए गिन गिन कर अपने अंतिम दिन बिता रहे हैं। तामसिक शक्तियों की यह स्थिति स्पष्ट घोषणा करती है कि उस परम सत्ता का संसार में अवतरण हो चुका है। ज्यों-ज्यों संसार के सामने उस परम सत्ता के प्रकट होने का समय नजदीक आ रहा है, ये बची खुची शक्तिहीन तामसिक शक्तियां तेज गति से मृत्यु की तरफ बढ़ रही हैं। यीशु और मोहम्मद जो भविष्यवाणियां करके गए हैं, उससे इन दोनों धर्मों के धर्माचार्यों में भारी आतंक छाया हुआ है। सभी को एक ही चिंता खाए जा रही है कि धर्म के नाम पर अरबों खरबों रुपयों का धन चर्चों और मस्जिदों में आ रहा है। अगर नई शक्ति के प्रकट होने से वह बंद हो जाता है, तो उस पर पलने वाले करोड़ों लोगों का क्या हाल होगा। हम देखते हैं मृत्यु अवश्यम भावी है। कालचक्र की गति के साथ साथ हर वस्तु, व्यवस्था, सभ्यता आदि सभी का अंत सुनिश्चित है। किसी की घबराहट और किसी की खुशी से कालचक्र पूर्ण रूप से अप्रभावित है। युग परिवर्तन के साथ साथ बहुत विशाल और प्रभावशाली शक्तियां हमेशा ही समाप्त होती आ रही हैं। मानवीय व्यवस्था इसे बचाने में पूर्ण रूप से असमर्थ है। मानवीय प्रयास मात्र डूबते हुए को तिनके का सहारा ही साबित होगा। जिस परम सत्ता के अवतरण की महर्षि अरविंद ने घोषणा की है, मेरे जीवन के प्रारंभ काल से ही वह सत्ता परोक्ष अपरोक्ष रूप से मेरे इर्द गिर्द अपनी उपस्थिति का भान निरंतर कराती चली आ रही है। मैं अज्ञानवश कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। मैं भी सांसारिक जीवों की तरह तामसिक शक्तियों से अत्यधिक प्रभावित था। सन 1967 में अचानक मुझे लगाम लगा दी गई। उस समय तो मैं कुछ नहीं समझ सका, पर अब अच्छी तरह समझ रहा हूं कि पहले मैं विपरीत दिशा में चल रहा था, परंतु एक ही झटके में उसने मेरा मुंह अपनी तरफ घुमा दिया। इस प्रकार मैं निरंतर उसकी आकर्षण सत्ता के कारण तेज गति से उसकी तरफ बढ़ता गया। इस प्रकार निश्चित समय पर प्रत्यक्षानुभूतियां अनायास ही साक्षात्कार में बदल गईं। प्रत्यक्ष आदान प्रदान के बावजूद गुरु के अभाव में जो कुछ हो रहा था, उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं समझ सका। जो ही गुरुदेव की चरण रज माथे पर लगी, एकदम काया ही पलट गई। मैं अभी संभल भी नहीं पाया था कि गुरुदेव विरासत में सब सत्ता सौंप कर चल दिए। करीब 2 साल तक मुझे कुछ भी होश नहीं रहा। इसके बाद धीरे धीरे जब सारी स्थिति से अवगत कराया गया, तो मैं कुछ समझ सका हूं। यही कारण है कि मैं गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पांव, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो मिलाए वाली बात पर अधिक भरोसा करता हूं। यह संसार एक ही परम सत्ता का विचित्र रूप है।
ऐसे विशाल स्वरूप में उस परम सत्ता से साक्षात्कार कराने में केवल संत सद्गुरु ही सक्षम है। गुरु कृपा बिना यह कार्य पूर्ण रूप से असंभव है। गुरु ईश्वर का ही सात्विक स्वरूप है। ठेठ अगम से आई हुई आत्मा ही गुरु पद पर पहुंच पाती है। इस प्रकार के चेतन गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होते ही जीवन में आनंद की लहरें दौड़ने लगती हैं। तत्काल सतलोक की विभिन्न सात्विक शक्तियों की प्रत्यक्षानुभूतियां होने लगती हैं। जीव माया की परिधि को अनायास गुरु कृपा से लांघ जाता है। इसके बाद क्रमिक विकास के साथ अगम की तरफ बढ़ता हुआ जीव एक ही जन्म में उस परम सत्ता में लीन हो जाता है। इस प्रकार गुरु कृपा से जीव एक ही जन्म में जन्म मरण के चक्कर से छूटकर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि सात्विकता और तामसिकता दो विपरीत शक्तियां हैं। दोनों एक स्थान पर नहीं रह सकती। मोटे रूप से रात और दिन के उदाहरण से समझा जा सकता है। सूर्य भगवान के उदय होते ही अंधेरा भाग जाता है। इस प्रकार संत सद्गुरु के चरणों में समर्पित होते ही अंधकार भाग जाता है। मेरे अनुभवों से मालूम हुआ कि गुरु के चरणों में बैठकर सभी तामसिक वृत्तियों के अंगीकार के साथ साथ उनको त्यागने की प्रार्थना अनिवार्य है। जीव स्वयं उस स्थिति में नहीं होता कि वह अकेला अंगीकार और उनका त्याग करने में सक्षम हो। तामसिक वृत्तियों ने जीव को ऐसा माया जाल में फंसा रखा है कि वह उनके वशीभूत होकर जो कुछ भी कर रहा है उसे न्याय संगत और ठीक समझता है। मैं इन लाइनों को दोबारा पढ़ता हूं। मेरे अनुभवों से मालूम हुआ कि गुरु के चरणों में बैठकर सभी तामसिक वृत्तियों के अंगीकार के साथ साथ उनको त्यागने की प्रार्थना अनिवार्य है। जीव स्वयं उस स्थिति में नहीं होता कि वह अकेला अंगीकार और उनका त्याग करने में सक्षम हो। तामसिक वृत्तियों ने जीव को ऐसा माया जाल में फंसा रखा है कि वह उनके वशीभूत होकर जो कुछ भी कर रहा है उसे न्याय संगत और ठीक समझता है। गुरु के सानिध्य में जाते ही तामसिक भावनाएं पूर्ण रूप से दूर भाग जाती हैं, परंतु इसके लिए पूर्ण समर्पण अनिवार्य है। समर्पण के बिना कुछ भी नहीं मिल सकता। जो ही गुरु के प्रति समर्पित हुआ कि तामसिक सत्ता के बंधन खुल जाते हैं। जीव जो कुछ कर रहा है उसके भले बुरे का तत्काल ज्ञान हो जाता है। ऐसी स्थिति में पूर्ण अंगीकार सरल और संभव हो जाता है, परंतु केवल अंगीकार से काम नहीं बन सकता। तामसिक शक्तियां बहुत प्रबल होती हैं, वे फिर कभी दबोच सकती हैं। अतः अंगीकार के साथ उन भावों के त्याग की भी प्रार्थना गुरु के सामने करनी आवश्यक है। गुरु परम दयालु होते हैं। इस प्रकार अंगीकार और त्याग की प्रार्थना तत्काल स्वीकार कर लेते हैं। इधर गुरु ने करुणा करके जीव की प्रार्थना स्वीकार की, उधर उसकी काया में तामसिकता का स्थान सात्विकता ले लेती है। इस प्रकार क्षण भर में गुरु कृपा से तामसिकता से सहज ही हमेशा हमेशा के लिए जीव को छुटकारा मिल जाता है। लोग जिस कार्य को कई जन्मों में होना असंभव बताते हैं, गुरु कृपा से वह परिवर्तन क्षण भर में हो जाता है। मैंने इस प्रकार के परिवर्तन प्रत्यक्ष होते देखे हैं। मुझे परम सत्ता ने स्पष्ट बताया कि जिस प्रकार चावल की हांडी में से एक चावल का दाना लेकर देखने से सभी चावलों के पकने का ज्ञान हो जाता है, उसी प्रकार सभी समर्पित लोगों के अंगीकार और न्याय की प्रार्थना का एक जैसा प्रभाव होता है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आज की जो दिव्य लेखनी थी बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही अच्छी गुरुदेव ने आज हमें जो दिव्य लेखनी के माध्यम से ज्ञान दिया है कि तामसिक शक्तियां जो है वो उनको से छुटकारा पाना आसान नहीं है। गुरुदेव ने हमें दो रास्ते बताए। उसके लिए सबसे पहले तो हम उन्हें अंगीकार करें, स्वीकार करें, और उसके बाद
उनके त्याग की प्रार्थना, करुण प्रार्थना गुरुदेव से समर्पित होके करें, तभी उनसे संभव छुटकारा संभव है। और बिना समर्थ सदगुरुदेव के उनसे छुटकारा संभव नहीं है। हमारे गुरुदेव जो सर्व सामर्थ्यवान है, वो सहज ही इन तामसिक शक्तियों से हमारा छुटकारा करवाते हैं। सिर्फ 2 टाइम ध्यान करना है, सुबह शाम 15-15 मिनट, और गुरुदेव के संजीवनी मंत्र का जाप करना है, ताकि हम इन तामसिक शक्तियों पर विजय प्राप्त कर सके। ये सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव की दया से और उनकी कृपा से ही संभव है, वरना ये संभव नहीं है। बहुत ही सुंदर लेखनी थी। और भी कोई गुरु भाई बहन इस लेखनी पे अपने विचार रखना चाहे तो उनका स्वागत है, ताकि एक बार पढ़ने से किसी को समझ में नहीं आती, इसे बार बार पढ़ने पर ही हमें समझ में आएगी। और कोई भी गुरु भाई बहन जो बहुत ही मतलब कई ऐसे गुरु भाई बहन है हमारे परिवार में जो बहुत प्रज्ञावान है, वो हमारा मार्गदर्शन करे और इस लेखनी के बारे में अपने विचार रखे। गुरुदेव ने खुद बोला, वो साक्षात परम ब्रह्म थे, उन्होंने बोला मेरे जीवन की शुरुआत से ही मतलब ऐसी प्रत्यक्ष घटनाएं हो रही थी, लेकिन मैं नहीं समझ पाया। सिर्फ उनके गुरुदेव की कृपा से ही वो ये सब समझ पाए। तो हम तो एकदम अकिंचन जीव है, तुच्छ जीव है, हम इन्हें समझ पाए संभव नहीं है। सिर्फ हमारे गुरुदेव की अहेतु की कृपा से ही हम ये सब कुछ समझ पाते हैं। और तामसिक वृत्तियों की जगह सात्विक वृत्तियों का गुरुदेव उनका रूपांतरण कर देते हैं। सिर्फ उनसे प्रार्थना करनी होती है, उनसे करुण प्रार्थना करनी होती है और उनके चरणों में पूरी तरह से समर्पण करना होता है, जिससे कि वो तामसिक शक्तियां समाप्त हो जाए। कोई भी गुरु भाई बहन अपने विचार रखना चाहे तो उनका स्वागत है। इसको एक उदाहरण से जो मैंने अनुभव किया है, गुरुदेव ने अनुभव कराया, उससे मैं एक रखना चाहूंगी इसको, कि जब मेरे साथ जो हुआ है इसके बारे में ध्यान के दौरान, कि जब भी ध्यान करने बैठते हैं और 15 मिनट प्रार्थना करके और मंत्र जाप की प्रार्थना करके ध्यान करने बैठती हूँ, तो इतना अच्छा मंत्र जाप चलता है और इतना अच्छा ध्यान लगता है गुरुदेव के चरणों में, लेकिन पता नहीं कब और किस तरह से वो एकदम भटक के और ऐसे विचार दिमाग में आ जाते हैं। वो विचार भी ऐसे होते हैं कि जैसे मैं किसी को बोल के जैसे गुरुदेव के दर्शन के बारे में ही बता रही हूँ और बहुत मतलब अच्छा स्पीच दे रही हूँ और एक से बढ़कर एक विचार आते हैं और कब उस ध्यान से मंत्र जाप से दूर चली जाती हूँ पता ही नहीं चलता है। और उस पे मैंने गौर किया तो मेरे को सिर्फ एक ही चीज लगी कि इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ मेरा अहंकार है, क्योंकि वो प्रशंसा पाने का कि मैं इतना अच्छा बोलूं, इतना अच्छा बताऊं, ऐसे विचार रखूं कि लोग प्रशंसा करें, लोग मतलब मेरी प्रशंसा हो, ये सिर्फ एक सूक्ष्म अहंकार जो है वही इसके पीछे, जो हम जो संजीवनी मंत्र जैसी चीज को छोड़ के उनके पीछे वो चीज अट्रैक्ट कर लेती है अपने को, ये तामसिक वृत्ति है। तो इसके लिए गुरुदेव से, क्योंकि कभी कभी इतने ज्यादा विचार हावी हो जाते हैं कि खुद दिमाग एकदम अनकंट्रोल हो जाता है ना, मतलब ऐसी स्थिति हो जाती है कि गुरुदेव ये मतलब सिर उतार के एकदम ध्यान में कि गुरुदेव इस संभालो इस सिर को, मेरे बस की बात नहीं है, ये किस तरह के विचार चल रहे हैं, इतना परेशान हो जाती हूँ। तो वो ही मुझे लगता है वो तामसिक वृत्ति ही है और वो प्रशंसा पाने का अहंकार जो है कि मुझ में इतना ज्ञान है, मैं ऐसा बोल सकती हूँ। तो ये चीज तभी निकल सकती है जब हम गुरुदेव से करुण प्रार्थना करें, क्योंकि सबसे बड़ी चीज मंत्र ही है, मंत्र से बड़ा कुछ है ही नहीं। हमारा ये अहंकार हटके और पूरी तरह से विनम्रता तभी आएगी जब हम लगातार मंत्र जाप कर सके गुरुदेव के चरणों में। क्योंकि गुरुदेव ने सभी जो भी हमारे गुरु परिवार है, जो भी गुरु भाई बहन है, सबको स्पेशल तो गुरुदेव ने बना ही दिया, लेकिन वो कब उसका अहंकार आ जाए कुछ पता नहीं चलता है। तो बार बार गुरुदेव से ये प्रार्थना करते रहना चाहिए कि गुरुदेव इस तरह के अहंकार से बचाना और आपके चरणों में बस हमारा समर्पण करवाना और मंत्र जाप और ध्यान करवाना दोनों टाइम, ये हम एकदम करुण प्रार्थना करें तो इस चीजों से बच सकते हैं। और भी कोई गुरु भाई बहन अपने विचार रखना चाहे, अपनी अनुभूति रखना चाहे तो उनका स्वागत है।
कोई भी गुरु भाई बहन अपने विचार, अपनी अनुभूति या इस विषय पर जो आज चल रहा था उस पर कोई विचार रखना चाहे तो उनका स्वागत है। गुरु बहन कई सारे नए गुरु भाई बहन जुड़े हुए हैं, तो उनसे अनुरोध है कि कृपया कम से कम आके अपना परिचय तो दें और किस तरह गुरुदेव से जुड़ना हुआ बताएं। जी गुरु भाई, कोई भी नए गुरु भाई बहन जो भी हैं प्लीज अपना परिचय दें और गुरुदेव से कैसे जुड़े ये बात जरूर बताएं और क्या उनको लाभ हुआ जुड़ने के बाद, ये चीज बताएं। जो भी गुरु भाई बहन नए जुड़े हैं उनसे अनुरोध है कि आके अपनी अनुभूति शेयर करें, गुरुदेव से कैसे जुड़ना हुआ वो बताएं। भिया राम जी बीकानेर से। जी भैया राम जी, स्वागत है आपका। भैया राम जी, गुरु भाई मंच पर हो तो अपना माइक अनम्यूट करें। जब तक वो नहीं आ जाती, कोई और गुरु भाई बहन आना चाहे तो उनका स्वागत है। मनोरमा गुरु बहन, स्वागत है आपका। सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। जी गुरुदेव, आवाज आ रही है? जी गुरु बहन आ रही है। जैसे कि इस तरह से विचार आते हैं मतलब ध्यान के दौरान, जी तो ये बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं कि वो मतलब जो विचार है वो भी तामसिकता की श्रेणी में आते हैं। कई तरह के, जैसे अपनी प्रसिद्धि कुछ भी मतलब जो भी आते हैं, तो मैं भी इस तरह से अपना छोटा सा एक अनुभव बता रही हूँ। जी गुरु बहन। मतलब पहले मतलब 1.5-2 महीने हो गए होंगे, मुझे एक दिन ध्यान में मंत्र की अनुभूति हुई थी। मैंने शेयर भी की थी कि मंत्र को इस तरह से बोल के नहीं बताना है। मतलब वो अनुभूति मेरी ऐसी थी गुरु बहन, मतलब जी उस दिन मैंने लेखनी का इंतजार बड़ा मुश्किल से किया था कि मैं कब बोलूं। मतलब अंदर ऐसी उथल पुथल मची, मतलब इतनी ऊर्जा कि मैं कैसे क्या कितनी देर कंट्रोल कर पाऊं। तो उस दिन के बाद से मैं देख रही हूँ कि एक तो मेरे विचारों में इतनी स्पष्टता आ गई। मतलब जैसे मुझे किसी को कुछ बोलना है, मेरे विचार तुरंत आते हैं और एकदम स्पष्ट आते हैं कि हाँ मुझे ये कहना है किसी को। जैसे ही अभी मैं मैसेज में आजकल वो डाल देती हूँ ना टाइटल, नहीं तो पहले मैं अगर मान लो कि हाथ जोड़ के भी अगर इसमें डाल दूँ तो बड़ी झिझक होती थी, यार लोग क्या सोचेंगे, इसको पढ़िए वो पढ़िए। लेकिन उस दिन से मैं देख रही हूँ मेरे विचारों में इतनी स्पष्टता आ गई है। मतलब वो गुरु प्रेरणा या अंतर चेतना, मतलब कहीं पे भी अपने मतलब जो, जी तो ये मैं अनुभूति है तो बता रही हाँ, थी। तो जी किसी को गुरु भी बहन। मतलब अहंकार तो करना ही नहीं चाहिए। और मतलब हाँ, मैं भूल गई क्या फ्लोट बोलने का थोड़ा भूल जाते हैं। तो मैं कह रही थी कि जैसे मेरे गुरुदेव से जो प्रार्थना है, और इसमें आज भी आया कि समर्पण, आज की लेखनी में भी आया कि समर्पण अपना पूर्ण रूप से गुरु चरणों में हो जाना चाहिए, चाहे हम सुखी जी रहे चाहे दुख रहे। समर्पण का मतलब है अपना अपने आप को सौंप देना, फिर अपनी चिंता नहीं करना, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, सब कुछ गुरु का। और अब मेरी प्रार्थना सिर्फ गुरुदेव से ये रहती है कि गुरुदेव सिर्फ मुझे आपकी भक्ति दीजिए और नाम जप। और पहले पता नहीं मतलब कहीं ना कहीं कोई विचार आ जाता था, गुरुदेव मुझे तो ये दे दो। मतलब अपनी जो इच्छाएं होती है वो चाहे 2 महीने या 3 महीने में, पर एक दिन तो मतलब बोल ही देते थे, गुरुदेव मेरी इच्छा ये इच्छा है, प्लीज इसको पूरा कर देना। लेकिन अब ऐसा जी कुछ भी नहीं आता है, खाली ये रहता है नाम जप चले, गुरुदेव आपकी भक्ति दीजिए मुझे। मतलब एक क्षण के लिए भी मैं उनसे दूर नहीं जाना चाहती, बस वही बिल्कुल। चाहिए और कुछ चाहिए ही नहीं। जब समर्पण हो जाता है मतलब सारी चीजें गौण हो जाती है, कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। सिर्फ इनकी भक्ति में और इनसे प्रेम करने में जो आनंद है ना, वो कहीं भी नहीं है। मतलब मैं मतलब ऐसा महसूस करी मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस संसार में जितने दिन हैं उतने दिन मतलब रहे नहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ और जी सिर्फ गुरुदेव। वो सिर्फ जी समर्पण चाहते हैं, मतलब समर्पण मतलब अपने आप को सौंप दो। वो भी हम नहीं कर सकते, ये बात भी सत्य है कि हमारे बस की बात नहीं है। वो ईश्वर की जब कृपा होती है तभी हम कर सकते हैं। जी जय गुरुदेव। किसी जय और को गुरुदेव। विकास जी गुरु भाई, स्वागत है आपका।
स्वागत है गुरुबहन गुरु भाई। गुरुबहन मेरी बेटी कुछ अपनी अनुभूति बताना चाह रही है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अनुभूति है उसकी क्यूट सी। जय गुरुदेव। बोलो। मेरे को दिखा कि गुरुदेव और कृष्णा जी की लड़ाई हुई, फिर गुरुदेव जाके कुएं में कूद गए। मैं उधर बहुत गहरा कुआं था, मैं गुरुदेव को बचाने के लिए उसमें कूद गई। बिल्कुल, थोड़ा सा तो समझ में आया ही नहीं, थोड़ा वापस बोलो गुरु। अच्छे से बोलो, आप अच्छे से बोलो। वापस बोलो। मेरे को दिखा कि गुरुदेव थे, वो कुएं में कूदे, मैं उनको बचाने के लिए कुएं में कूद गई। अरे क्या समर्पण है, क्या प्रेम है गुरुदेव के प्रति। आप बहुत दिव्य हो। कल वाली बता। और मुझे अभी दिखा कि गुरुदेव थे और वो दोबारा से कहीं चले गए। उधर बहुत सारे कांटे थे, मैं गुरुदेव को लेने के लिए उधर गई। मैंने चप्पल नहीं पहनी थी, गुरुदेव ने पहनी थी। गुरुदेव ने कहा तुम्हें कैसे लगी, फिर गुरुदेव डॉक्टर को बुला के लाई। मैंने कहा मुझे नहीं करवाना इलाज, फिर आपकी कैसी लगी। फिर डॉक्टर को कहा आप इनका इलाज करो, मेरा मत करो। जय गुरुदेव। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही आपकी दिव्य अनुभूतियां हैं। आपके दर्शन से ही निहाल हो जाते हैं हम तो। बहुत ही क्यूट है, जैसा आपका नाम है वैसे ही आप। बहुत ही अच्छी अनुभूति। इतना गुरुदेव का इतना प्रेम है आपके प्रति, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा लगा। आपकी अनुभूतियां सुन के बहुत अच्छा लगा। गुरुबहन क्या है, रोज ही ध्यान से उठती है ना, तो उठने के बाद मतलब रोती हुई उठती है। मतलब गुरुदेव ऐसी ऐसी ये कराते हैं कि वो जैसे मतलब परीक्षा टाइप जो है ना, कि मतलब जैसे भक्तों की परीक्षा लेते हैं, उस तरह की अनुभूतियां होती है। तो रोज ही जो है मतलब अक्सर ये वो उस तरह के दृश्य दिखते हैं ना, तो रोने लग जाती है फिर। हाँ देखो ना इनका। भैया ये इसको दोबारा रिपीट कीजिए, जरा सुनाए, समझ में कम आता है, बच्चा है। आप इसको बेटा, अच्छे से दोबारा बोलो। रिपीट कर दिया। बेबो अच्छे से बोलो बेटा, अच्छे जोर से, और पूरे बताओ। आज की है ना बहुत लंबी अनुभूति मुझे बताई इसने। दूसरी वाली ये अनुभूति, बताइए। दूसरी वाली हुई थी आप ना। रिपीट अच्छे से आप बताओ। रिपीट कर दीजिए। जय गुरुदेव। मुझे दिखा कि गुरुदेव खाते में जा रहे थे, फिर मैं उनको लेने के लिए गई, तो गुरुदेव ने कहा ये कैसे लगी। फिर मैंने गुरुदेव ने डॉक्टर को बुलाया, फिर मैंने गुरुदेव से कहा गुरुदेव आपको कैसे लगी। फिर गुरुदेव मैंने डॉक्टर को कहा कि डॉक्टर आप गुरुदेव का इलाज कीजिए, मेरे को नहीं करवाना। गुरु बहन एक बार आप वापस रिपीट करें, गुरु भाई बुद्धि प्रकाश जी, गुरु भाई एक बार वापस रिपीट करें आप, ये अभी भी स्पष्ट समझ में नहीं गुरुबहन आई। क्या है, इसने क्या है, पूरी बात इसकी मम्मी को बताई थी, तो वो बताएगी तो ज्यादा अच्छे से बता पाएगी। जी 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 गुरु बहन बताइए। गुरुबहन अनुभूति इतनी लंबी होती है कि मुझे भी याद नहीं रहती है। दूसरी वाली मतलब ऐसे बोल रही थी कि कान्हा जी की और गुरुदेव की लड़ाई हो रही थी, और गुरुदेव कुएं में कूद गए, फिर मैं उनको बचाने के लिए कुएं में कूदी, और पता नहीं मतलब गुरुदेव के अंगूठे में चोट लग गई। फिर मैंने गुरुदेव की पट्टी बांधी और डॉक्टर के ले गई, और फिर मैं गुरुदेव को बचाने के लिए कांटों में बिना चप्पल के गई, तो मेरे खून आ गया। फिर गुरुदेव ने कहा बेटा तेरा इलाज कराता हूँ पहले। फिर ये कहती कि नहीं मुझे तो गुरुदेव का इलाज कराना है पहले, क्योंकि गुरुदेव के भी अंगूठे में चोट आ गई थी। फिर गुरुदेव को मैंने पट्टी बांधी। इस तरह जी, से जी। मतलब कुछ ऐसी अनुभूति है, मुझे भी पूरी याद नहीं, बहुत लंबी अनुभूति, बहुत दूर बैठी मेरे से, पर उसको रोज अनुभव रोती हुई उठती। मतलब मैं आज थोड़ा लेट बैठी थी, तो उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे गुरुबन। मतलब उसका कनेक्शन गुरुदेव से इतना अच्छा है, मतलब हर समय वो गुरु को महसूस करती है अपने साथ में। बिल्कुल, तभी ऐसी मतलब ध्यान में ऐसा गुरुदेव के प्रति प्रेम, और इतना मतलब एक छोटी सी बच्ची पर इतनी कृपा गुरुदेव की, मेरे को बहुत ही दिव्य है, बहुत ही। दूसरी वाली अनुभूति वापस बताओ एक बार गुरु बहन। आज की तो उसकी यही अनुभूति है, इसमें मैं भी कुछ मतलब छोड़ दिया, मैंने भी उसको याद है पूरा, बच्चे भूल भी जाते। कल वाली जो वो चाकू वगैरह की कुछ थी ना, वो बता देना। नहीं कोई बात नहीं, जय गुरुदेव। और लीजिए, कोई तो बोलेंगे, बहुत सारे गुरु भाई बहने वेट कर रहे होंगे। जय जी गुरुदेव। जी, कुल मिला के बात ये है कि
उस छोटी सी गुड़िया का गुरुदेव के प्रति जो प्रेम है, और ध्यान में भी वही चीज आती है उसके के जो भी गुरुदेव का प्रेम है वही प्रकट होता है। बहुत ही अच्छी अनुभूति है गुड़िया की, बहुत ही अच्छी। आगे चल के वो कितना दिव्य होगी, इसका मतलब अपन अभी से सोच सकते हैं कि वो कितनी प्रिय शिष्या होगी गुरुदेव की। और भी कोई गुरु भाई बहन अपनी अनुभूति साझा करना चाहे तो स्वागत है उनका। सतीश पवार जी गुरु भाई, स्वागत है आपका। जय गुरुदेव गुरुबहन। जय गुरुदेव। गुरुबहन मेरी बेटी है तो ये भी अब बुद्धि प्रकाश जी की बेटी ने अनुभूति बताई तो ये भी अपनी अनुभूति बताना चाह रही है। इसको भी गुरुदेव सपने में आया है तो ये भी ये बोले कि मैं भी अनुभूति बताऊंगी पापा। बताओ बेटा बताओ। मेरे थोड़ा सपने में ना देव आए थे और फिर वो बेटा मिल के और उन्होंने बोला कि एक और है तो कही थी और वो खाकर गायब हो गए और फिर ना गायब होकर एक गिफ्ट दे दिया। जी गुरुदेव। गुरुबहन ये बोल रही है कि इसके सपने में गुरुदेव आए एक दिन और रात सुबह सुबह उठ के इसने हमें बताया कि पापा आज तो गुरुदेव आए हैं। मुझे गुरुदेव दिखे नींद में। तो गुरुदेव पेड़ के नीचे बैठे थे गार्डन में और इससे बोला कि किया मुझे ऑरेंज दो, छिल के ऑरेंज दे दो। तो इसने उनको गुरुदेव को ऑरेंज दी। फिर गुरुदेव ने ऑरेंज खाए और इसको गिफ्ट देके गए और फिर गुरुदेव गायब हो गए। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर गुरु भाई। ये भी छोटी सी गुड़िया, देखो ना बच्चों पे गुरुदेव का प्रेम कितना है। मतलब गुड़िया का ध्यान कितना टाइम हो गया करते हुए? गुरुबहन ये ध्यान तो गुरुदेव गुरुदेव करते, ध्यान तो नहीं करते। ध्यान तो मैं करता हूँ, बाकी गुरुदेव से प्रार्थना करती रहते गुरुदेव। जी जी बिल्कुल। अब गुरुदेव ने दर्शन दिए तो इसका मतलब यही है कि गुरुदेव ने शरण में ले लिया है। गुरुदेव ध्यान भी करवाएंगे और बहुत ही अच्छी कृपा है गुरुदेव की बच्चों पर। बहुत ही सुंदर अनुभूति है गुड़िया की भी। बहुत अच्छा। ध्यान भी किया करो बेटा, दोनों टाइम है ना। जय ध्यान भी गुरुदेव। करोगे ना। जय गुरुदेव। जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। यही बच्चे आगे जाके गुरुदेव का दर्शन का पूरा दुनिया में फैलाएंगे। यही वो एक दुनिया जो सात्विक वृत्ति वाली, जो अभी से ही बच्चों में बचपन से ही सात्विक वृत्तियां पैदा हो जाएगी। गुरुदेव इनमें सतोगुण का अभी से उत्थान कर देंगे। तो यही दुनिया को जो है गुरुदेव के दर्शन के बारे में बताएंगे। हमसे भी ज्यादा ये इसके बारे में ताकतवर होंगे और सारी दुनिया को बताएंगे इसके बारे में। और भी कोई गुरु भाई बहन कुछ बोलना चाहे तो स्वागत है उनका। गुरुदेव द्वारा स्थापित जो आध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र है, इसकी स्थापना कोई साधारण घटना नहीं है। ये हम सब गुरु भाई बहनों को पता है। ये दुनिया की सबसे पहली जो है एक स्पिरिचुअल लेबोरेटरी है। आज तक किसी ने इस तरह की प्रैक्टिकल करके अध्यात्म के क्षेत्र में किसी भी जो इतने बड़े बड़े धर्मगुरु बने बैठे हैं पूरे दुनिया में, किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि इस आध्यात्म विज्ञान को एक प्रैक्टिकल के रूप में दुनिया के सामने ला सके, प्रैक्टिकल करके लोगों को बता सके कि अध्यात्म क्या है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे समर्थ सतगुरुदेव श्री रामलाल जी सिया ने ये दुनिया को बताया है कि अध्यात्म जो है वो कथा प्रवचन का नहीं, एक प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है। और जो भौतिक विज्ञान है उनसे भी बढ़कर ये है, ताकतवर है। और प्रैक्टिकली उन्होंने करवाया। जहां जहां पर भी, जिस भी घर में गुरुदेव की तस्वीर है और जो जो गुरु भाई बहन ध्यान करते हैं गुरुदेव का, वो घर एक तरह से स्पिरिचुअल लेबोरेटरी है। क्योंकि सब
जो है सबको प्रत्यक्ष जो है प्रैक्टिकल करवा रहे हैं गुरुदेव, और प्रैक्टिकल अध्यात्म की जानकारी दे रहे हैं। तो ये कोई साधारण घटना नहीं है। ज्यादा से ज्यादा इससे जुड़ जाए और जितना जल्दी हो संसार के सभी लोग इससे जुड़ जाएं, तो सारी दुनिया में जो है तामसिक वृत्तियों का नाश हो जाए, जो अशांति फैली हुई है उसका नाश हो जाए, और एक शांत दुनिया जो है वो कायम हो जाए। बस यहाँ गुरुदेव से जुड़ने की जरूरत है। शर्मा जी गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मेरी एक्चुअली मेरा अभी कुछ एक अनुभूति है, मेरा नहीं है, मेरा एक कलीग है, जस्ट एक महीना पहले ही उसको मैं बताया था गुरुदेव के बारे में। गुरुदेव को जैसे जिसको ढूंढना रहता है गुरुदेव खुद ही ढूंढ लेते हैं। एक्चुअली मैंने फर्स्ट टाइम ही उससे मीटिंग हुआ था और उसका स्पिरिचुअल में इंटरेस्ट था। हाँ, बातचीत से पता चला। तो हम लोग तो बस आगे रहते हैं, गुरुदेव के बारे में बता देते हैं। तो गुरुदेव के बारे में बताया जैसे वो कैच किया, नहीं संगे संग मंत्र सुनकर मंत्र जाप शुरू कर दिया। जिसको स्पिरिचुअल में अध्यात्म में इंटरेस्ट है और जिसका लेवल उस लेवल पर रहता है, ऑटोमेटिक वो फटाक से कैच कर लेता है। तो फिर उसके बाद साधना शुरू किया। अभी कल फोन किया था, वो बोल रहा था, एक्चुअली बंगाली में बोल रहा था, काल के ना स्वप्नते गुरुदेव एসেছিল। আমি স্বপ্নতে গুরুদেব এসেছিল, আমার সঙ্গে না অনেকক্ষণ কথা বলেছে। মানে কাল रात में सपना में गुरुदेव आए और बहुत देर तक मेरे से बात की। मैं क्या वो बता रहा अपना स्थिति, मैंने कि मैं जस्ट 2-3 दिन मैं ऑफिस के काम से बहुत बिजी था, कुछ मिस्टेक हो गया था। हाँ, और मैं ध्यान नहीं कर पाया, मंत्र नहीं जप पाया, और ध्यान नहीं कर पाया। ऐसे रेगुलरली किया था, 2-3 दिन नहीं किया था। 2-3 दिन करे, सपने में गुरुदेव आ गए। और वो मेरे को फोन करता है, गुरुदेव आके मेरे को बहुत कुछ समझाया सपनों में। हाँ, ऐसा की होता है। हम बोला हाँ एकदम। और सबसे बड़ा, और उसको कुछ याद नहीं, बोला मेरे को कुछ याद नहीं है, लेकिन मेरे बहुत देर तक गुरुदेव सपने में आके मेरे को समझाया कि ऐसा ऐसा करना है, ऐसा ऐसा करना है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, वो बोलता है कि मैं जब ध्यान करता हूँ तो आज्ञा चक्र में बहुत कोशिश करता हूँ गुरुदेव को लाने के लिए, लेकिन आता नहीं। लेकिन स्वप्न में जब आए थे गुरुदेव एकदम परिष्कार, माने क्लियर कट गुरुदेव एज ह्यूमन फॉर्म में जैसे दिखाई देते हैं फोटो में, एज इट इज आए थे। हाँ, कितनी करुणा है गुरुदेव की। हाँ, 2-3 दिन आप ध्यान नहीं किए और शिष्य को मैंने स्वप्न में आके गुरुदेव बोलते हैं कि नहीं तुमको अब ध्यान करना है, ऐसा छोड़ना नहीं है। मैंने अब इससे बड़ा गुरु मैंने किस तरह से ख्याल रखते हैं। स्पिरिचुअली एक्टिव था है, वो अच्छी बात है, लेकिन गुरु कितनी उसकी साधना का ख्याल रख रहे हैं कि भाई तुम अब साधना करना पड़ेगा। फिर बोला कि मैं आज से क्या बार ध्यान शुरू कर देता हूँ। मैंने वो बोल रहा है कि फिर से मेरे को शुरू कर लेना है, अब मिस्टेक नहीं करना है। इतना प्यार से गुरुदेव सपने में आके सुना है। अद्भुत। मैंने गदगद हो गया। ठीक है, इसका जब फोन आने के बाद तो मैं गदगद हो गया। मैं पास रहता तो गले से लगा लेता। ऐसा मैंने गुरुदेव जब उसके सपने में आया तो मेरा वैसा फीलिंग, बेस्ट न्यूज ऑफ द डे कल था, वो फोन था। 5-6 मिनट बात हुआ, इतना आनंद आया ना, अब बता। ठीक है, ये बहुत दिव्य अनुभव, ये गुरुदेव की करुणा है। बस हम लोग उस हिसाब से रेडी रहे तो गुरुदेव आके करुणा करते हैं। एकदम भटकने नहीं देते हैं। जय गुरुदेव। जी गुरुदेव, बहुत ही अच्छा। मतलब जो सकारात्मक होते हैं और पहले से ही मतलब या तो उनके प्रारब्ध बोल दो या कुछ जिनके ये होता है उनको तुरंत गुरुदेव जो है अपने शरण में ले लेते हैं, भटकने भी नहीं देते हैं उनको। तो ये बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनको मतलब गुरुदेव इतना जल्दी आके दर्शन देके और अपनी शरण में लेते हैं। बहुत ही अच्छी अनुभूति गुरु भाई। जय गुरु। जय गुरु। और भी कोई गुरु भाई बहन अपनी अनुभूति रखना चाहे तो स्वागत है उनका। गुरु बहन तापस दत्ता जी कुछ दिनों पहले उनकी कोई परेशानी बता रहे थे, तो गुरु भाई की उस परेशानी का क्या अभी मतलब समाधान हुआ या क्या ये है, थोड़ा सा तापस जी उस विषय में अपने विचार रखें। तापस दत्ता गुरु भाई। जी गुरु भाई स्वागत है। तापस दत्ता गुरु भाई जी स्वागत है आपका। हाँ, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हाँ, वो मेरा जो
प्रॉब्लम हो रहा था। सुनाई दे रहा है मेरा? जी दे रहा है। हाँ, मेरा जो प्रॉब्लम हो रहा था वो गुरुदेव ने बोला था 15 मिनट्स करके दोनों टाइम मेडिटेशन करने के लिए। तो मैंने मेरा जो होम है गुरुदेव जी का मैं ध्यान कराता हूँ। कुछ लोगों को मैंने ध्यान कराता हूँ, तो वो जिस टाइम में उसको मैं ध्यान कराता हूँ तो क्या होता है, वो ध्यान में मैं भी घुस जाता हूँ और 2-3 दिन ऐसा हुआ। तो जब मैं ध्यान में घुस गया तो नहीं पता चला, कुछ देर बाद पता चला कि मैं ध्यान कर रहा हूँ। तो फिर क्या हुआ, 2-3 दिन बाद फिर मेरा बॉडी हीट हो जा रहा था। हीट बॉडी में इतना हीट पैदा कर रहा था कि उस टाइम में मेरा इतना दिक्कत आ रहा था कि मैं मर जाऊंगा। तो मैंने गुरुजी का जो क्वेश्चन आंसर है वो मैंने नहीं पढ़ा और ये नहीं जानता था कि 15 मिनट्स करके दोनों टाइम के बाद मेडिटेशन करना नहीं चाहिए। ये मैंने क्लियरली नहीं जानता था। तो इसलिए इतना दिक्कत हुआ कि बॉडी यानी हेड, मेरा सारा शरीर और माथा, हेड इतना करंट जैसा लग रहा था, जैसा कोई करंट शॉट दे रहा है, इलेक्ट्रिक शॉट का फीलिंग आ रहा था। और हीट सेंसेशन, इतना ज्यादा हीट सेंसेशन हो रहा था कि जबरदस्त और खतरनाक भी। तो मैंने गुरुजी को प्रे किया और प्रे करने के तुरंत बाद ही वो ठीक हो गया। फिर आफ्टर 2 आवर्स फिर वही एक ही प्रॉब्लम हुआ और मैंने गुरुजी को प्रे किया और ठीक हो गया। तो मैंने जब गुरु भाई गुरु बहन से पूछा तो उन गुरु भाई और गुरु बहनों ने मेरे को अच्छा सुझाव दिया। और जो गुरुदेव जी का जो क्वेश्चन आंसर है और गुरुदेव जी ने जो बोला था कि 15 मिनट करके दोनों टाइम मेडिटेशन करने के बाद मेडिटेशन नहीं करना है, करो जो इफ यू मेडिटेट आफ्टर 30 मिनट्स 1 डे तो इतना हीट पैदा होगा कि आपका प्रॉब्लम हो जाएगा। तो बुद्धि प्रकाश जी जो क्वेश्चन आंसर सेशन था गुरुदेव जी का वो पोस्ट किया और मेरे को भेजा और मैंने उसको देख के मेरा सीख हुआ कि 15 मिनट करके दोनों टाइम के बाद मेडिटेशन नहीं करना चाहिए। तो मैं सब लोगों को ये बोलना चाहता हूँ, जिस गुरु भाई और गुरु बहन जो दिव्य आत्मा लोग जुड़े हैं उसको मेरे ये परेशानी से सीख होना चाहिए। जो प्रॉब्लम मैं झेला वो किसी गुरु भाई गुरु बहनों को नहीं होना चाहिए कि किसी तरह के मेडिटेशन किसी भी परिस्थिति में 30 मिनट्स 15 मिनट्स करके 2 टाइम के बाद कुल मिलाकर 24 आवर्स में 30 मिनट्स, वो भी एट ए स्टेज नहीं, दोनों डिवाइड करके दोनों टाइम गुरुदेव जी ने जैसा बोला था उसी तरीके से करना चाहिए। और गुरुदेव जी ने जो बोला था कि नाम जप चाबी है, तो नाम जप करना चाहिए तेल की धार की तरह और नाम जप का पीछे भागना चाहिए। और हमारा फोकस, कुछ देर पहले मनोरमा मीना बहन जो बोल रहे थे, मैं भी ये सोच रहा था कि मैं ये बोलूं, गुरुदेव जी की कृपा से हमारे अंदर नाद आ जाता है और हम लोग नाद सुनते हैं, नाद के पीछे भागते हैं। बट ठीक है, सब ठीक है, पर नाम जप नहीं छोड़ना चाहिए। मेरे जो ख्याल है, ये पर्सनल ओपिनियन है मेरा, कि नाम जप नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अंत में वो गुरु जी, हम और वो नाम, ये तीनों ही रहेगा।
क्योंकि जिस देर तक सांस है तो भी हम लोग गुरु की चरण में है, और जब सांस नहीं है तब भी गुरुदेव की चरण में ही रहना है। तो गुरु जी हम और वो संजीवनी मंत्र जो गुरुदेव जी ने कृपा करके दिया हम लोगों को, हम लोग तो उसका काबिल नहीं कि ना तो संप्रदाय का जो संपद है वो संपद अहेतुक कृपा से हमारा जो दादा गुरुदेव है वो गुरुदेव जी को दिया, और गुरुदेव जी इतना दयालु है, इतना कृपालु है, वो हम लोग जैसा नीच जीव कीट प्राणी, नीच प्राणी हम लोगों को उद्धार के लिए, हम लोगों से पेन सौरो कष्ट ये हरने के लिए हम लोगों कितना पाप कर चुके हैं इसका मालूम नहीं। गुरुदेव सब जानते हैं, हम लोग कुछ नहीं जानते। और हम लोगों को गुरुदेव जी ने दिया उद्धार करने के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए। तो हम लोग कितना भाग्यवान है कि इस जन्म में हम लोग भगवान से साक्षात हुआ, और वो भी गुरुदेव जी ने आके हम लोगों का हाथ पकड़ा। हम लोग नहीं पकड़ सकते। हमारा चेतना, हमारा पास्ट लाइफ का कार्मिक बॉन्डेज जो है इतना तगड़ा नहीं है कि हम लोग डायरेक्टली गुरुजी को पकड़ सके। उस चेतना, उस कर्म, उस मेंटालिटी हम लोगों में नहीं है। तो गुरुदेव जी ने हम लोगों को कृपा करके हम लोगों को पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद जो संजीवनी मंत्र है वो हम लोगों को दिया, और हम लोग आज जो जीता हूं, आज जो शांति, जो पीस, जो हैप्पीनेस है, एक गुरु जी के लिए है, सब गुरु जी की कृपा से है। एक सदगुरु की कृपा, एक समर्थ सदगुरु की कृपा पाने के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं, और एक गुरु जी की कृपा है। तो हम लोग को सबको गुरु जी की कृपा से गुरु जी की चरण में बैठकर ये नाम जप करना चाहिए, और 15 मिनट करके दोनों टाइम मेडिटेशन करना चाहिए। बाकी ड्यूटी गुरु जी का है। गुरु जी जानते हैं हम लोग को क्या चाहिए, कब चाहिए, कितना चाहिए। गुरु जी को प्रे करना भी नहीं चाहिए, प्रे करना भी नहीं दरकार है। गुरु जी जानते हैं जो मेरा जो लड़का है, लड़की है, उसको क्या चाहिए और कब चाहिए, कितना चाहिए। ठीक है ना? जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। बहुत ही अच्छी बात बताई गुरुदेव, गुरु भाई ने। 15 मिनट सुबह शाम से ज्यादा ध्यान नहीं करना है। 15 मिनट सुबह, 15 मिनट ध्यान शाम को। गुरुदेव ने स्पष्ट बोला है कि 15 मिनट प्रार्थना करके बैठो कि 15 मिनट ध्यान लगे। खुद गुरुदेव ने बोला, तो हमें 15 मिनट सुबह और 15 मिनट ही शाम को ध्यान करना है। इसके अलावा ध्यान नहीं करना है। मंत्र जाप हम हर पल करते रहना है। बहुत ही अच्छी बातें, और बहुत ही अच्छा गुरुदेव के प्रति जो है मतलब भक्ति की जो बातें गुरु भाई ने बोली है, बहुत अच्छी बोली। गुरुदेव को सब पता है कि हमें क्या चाहिए, कब चाहिए। स्टेप बाय स्टेप वो एक एक चीज हमें देते जाते हैं। और मतलब कभी कभी तो भाग्य पे भरोसा ही नहीं होता है कि हमारे जैसे जीवों पर इतनी कृपा। हम तो कुछ नहीं कर रहे गुरुदेव के लिए, ध्यान भी नहीं, कभी कभी ध्यान में भी हमारी चूक हो जाती है, मंत्र जाप भी नहीं कर पाते हैं, फिर भी गुरुदेव की इतनी दया। मतलब एक बार दो आंसू लेके आंख में आप प्रार्थना कर लो, उस आगे पीछे डोलते हैं गुरुदेव। इतने दया के सागर, इतने करुणा सागर है वो। एक बार जुड़ जाओ और समर्पण के लिए प्रार्थना करो कि हमारा आपके चरणों में समर्पण करवा लो। हम क्या है वो आप अच्छे से जानते हो। अहंकारी है, तुच्छ जीव है, कुछ नहीं जानते, अज्ञानी है। बस आपके चरणों में समर्पण करवा लो। हम समर्पण भी नहीं जानते कि क्या होता है। बस कृपा कर दो आप। तो गुरुदेव तुरंत सुनते हैं, कृपा करते हैं, और उनका ध्यान और मंत्र जाप हमें करते रहना। जय गुरुदेव। और भी कोई गुरु भाई बहन कुछ बोलना चाहे तो स्वागत है उनका।
कोई भी गुरु भाई बहन गुरुदेव की ध्यान से संबंधित कोई भी अनुभूति हो वो साझा करना चाहे तो स्वागत है। गुरु बहन कोई नहीं आ रहा है तो सेशन का समय भी हो गया है। जी गुरु भाई। जय गुरुदेव। मैं गुजी गुरु भाई से निवेदन करूंगी कि सेशन को श्री गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय हो। जय हो। अनुज जी, जय गुरुदेव सभी को, जय गुरुदेव। जय